हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीक़ों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर एनुअल एग्जामिनेशन 2024 सब्जेक्ट इंग्लिश के कक्षा 9वीं के क्वेश्चन पेपर आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके रियल की तरह काम करेगा ये। तो इसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से कीजिए। आशा करता हूँ इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके परीक्षा में आएंगे। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन 1 है यहाँ पे का ए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। यहाँ पे पहला है ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट रिफर्स टू अ सन, बी अर्थ, सी मून या डी वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा अर्थ। क्लियर। उसके बाद दूसरा है मिटेन्स आर सॉक्स फॉर अ फीट, अ टाइप और अ ग्लव्स। उसके बाद सी है कॉलर्स ऑफ अ शर्ट, अ टाइप ऑफ अ ग्लेसेस। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर आप अपने पाठ्य पुस्तक से देख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे है तीसरा है यहाँ पे द चेस इज आर अ पीसफुल गेम, बी अ फ्लाइट बिटवीन टू प्लेयर्स, सी अ वार बिटवीन टू प्लेयर्स, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा पीसफुल गेम। चेस एक शांतिपूर्वक गेम है, शांतिपूर्ण खेल है। क्लियर। उसके बाद चौथा है यहाँ पे इन द पोम द मडल हेड लिव्ड इन अ इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी पेटुस्की। तो मडल हेड जो रहने वाला था वो पेटुस्की से बिलोंग करता था, तो पेटुस्की आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद पांचवा है यहाँ पे द गेस्चर रिफर्ड टू इन द पोम इज अ ग्रीटिंग टू सेइंग नमस्ते, बी सिग्नेचर टू पर्सन, सी पीसफुल गेम और डी है यहाँ पे अ फाइट ऑफ बिटवीन टू प्लेयर्स। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने पाठ्य पुस्तक से। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है क्वेश्चन 1 का यहाँ पे बी फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट अल्टरनेटिव्स। क्लियर। तो यहाँ पे पहला है हर फादर इज डैश MLA। तो यहाँ पे आपका 3 ऑप्शन दिया हुआ है ए एंड द। तो यहाँ पे स्वर का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एन आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद दूसरा है देयर वेयर लिटिल डैश इन द नेक्स्ट, वंस, वन या फिर वंस। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा वो है लिटिल नेक्स्ट, जो कि एक है, इसलिए 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद तीसरा है यहाँ पे दे डैश वाचिंग अ मूवीज, इज एम या फिर आर। तो दे एम नहीं आएगा, दे इज नहीं आएगा, दे आर वाचिंग आपका आर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे इसको सीखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, यूट्यूब में वीडियो देखकर आप सीख सकते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे चौथा है द यूनाइटेड स्टेट्स डैश अ बिग मिलिट्री फोर्स हैव हैज। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा हैव, HAVE। यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के पास बिग मिलिट्री फोर्स है, पास मतलब हैव। यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे पांचवा है बॉयस हैज बीन प्लेइंग अ क्रिकेट डैश मॉर्निंग साइन सिंस और फोर क्रिकेट फॉर मॉर्निंग। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन 1 का यहाँ पे सी मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ज़्यादातर आउट ऑफ सिलेबस आता है, 9th में भी 10th में भी। आउट ऑफ सिलेबस आने के कारण इसमें से बहुत से बच्चे गलत हो जाते हैं। और इसमें एक परेशानी और रहती है कि अगर एक आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो उसके साथ 2 आपका गलत हो जाएगा। क्लियर। मतलब इसमें से बहुत सावधानी करके इसको लिखना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला है यहाँ पे पेरेंट्स आर डाई। उसके बाद दूसरा है मैन नो अबाउट केमिस्ट्री। उसके बाद रन अवे फ्रॉम स्कूल। उसके बाद चौथा है द मडल हेड
और वी यहाँ पे दिया हुआ है पांचवा द मैच विथ प्ले। तो यहाँ पे आपका दूसरा साइड हम देख लेते हैं ऑर्डरनेस, उसके बाद लेफ्ट कार्डियो हार्न, उसके बाद ऑर्फन, उसके बाद स्टेडियम, उसके बाद केमिस्ट। तो यहाँ पे दूसरा का मुझे दिख रहा है केमिस्ट का, केमिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैच विथ प्ले, द मैच विथ प्ले का यहाँ पे आपका स्टेडियम आ जाएगा। और द मडल हेड का यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट कैडियो हर्न यहाँ पे आपका आ जाएगा क्लियर। उसके बाद पेरेंट्स आर डाई, तो यहाँ पे ऑर्डरनेस यहाँ पे आपका आ जाएगा क्लियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो रन अवे फ्रॉम स्कूल यहाँ पे और फन क्लियर। तो यहाँ पे आपका पांचों मैंने बता दिया है क्लियर, तो इसकी तैयारी आप अच्छे से करेंगे क्लियर। उसके बाद यहाँ पे नोट दिया हुआ है क्वेश्चन 2 to 6 आर बेस्ड द ऑन द फॉलोइंग पैसेज, मतलब यहाँ पैसेज को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, जो कि हिमालय के बारे में दिया हुआ है। द हिमालय इज ब्यूटीफुल माउंटेन्स इज नॉर्थ इज इंडिया, दे स्टेट्स ऑफ 2000 मील्स ऑफ कश्मीर ऑफ असम ऑफ द वर्ल्ड हाइएस्ट पीक्स इन द हिमालयाज, द हाइएस्ट पीक इज माउंटेन एवरेस्ट, द टॉप्स ऑफ माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो थॉट आउट योर ईयर, देयरफॉर वी कॉल अज हिमालयाज अस अबाउट्स, यहाँ पे दे मैनी ब्यूटीफुल फॉरेस्ट इज हिमालयाज, मैनी पीस कनेक्ट विथ इंडियंस, तिब्बत तुर्किस्तान अफगानिस्तान, मैनी rivers in Ganga, the Yamuna and Brahmaputra organized from these mountains. The climate and scenery of these mountains are so charming. The people have but hills station. There his visitors go to a pleasure and relaxation. यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्लियर। तो उसके नीचे यहाँ पे प्रश्न भी दिए हुए हैं कुछ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न भी दिए हुए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट आर हिमालयास लोकेटेड, मतलब हिमालय कहाँ है, तो आपको उसमें से आपको देखकर खोजकर लिखना है क्लियर। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड हिमालयास, तो हिमालयास का वर्ड मीनिंग भी आपको उसी में से मिल जाएगा। चौथा है यहाँ पे विच इज़ द हाईएस्ट पीक, मतलब सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो यहाँ पे आपका हिमालय आ जाएगा। उसके बाद पांचवा है वे डू मेनी विजिटर्स गो टू द हिमालयास क्लियर। उसके बाद छठवा है यहाँ पे नेम द रिवर्स ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम हिमालयास, तो कौन कौन से रिवर हिमालय से निकलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेनी रिवर्स द गंगा द यमुना एंड ब्रह्मपुत्र ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम दिस माउंटेन। तो बस इसी को लिखना है आपको और कुछ नहीं लिखना है, ऐसे ही आपको खोज कर लिखना है क्लियर। तो मैंने इन सब का उत्तर आपको बता दिया है। उसके बाद आपका आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 7 to 10 इन 2 or 3 सेंटेंसेस क्लियर। 7 और 10 to 10 मतलब 2 और 3 सेंटेंसेस में आपको उत्तर देने हैं क्लियर। तो क्वेश्चन 7 है यहाँ पे वेयर डिड रिंकी जनक मोम्पी एंड टिंकी वांटेड टू गैव टू बिग मेझी, मतलब रिंकी जनक और मोम्पी टिंकी मतलब बिग मेझी बनाने के बारे में कैसे सोचा, इसको बताना है आपको। क्वेश्चन 8 है वेयर डू यू थिंक ऑल द बॉयज इन बोथ और द टीम्स फॉलोवेड अशोक राठौड़, तो अशोक राठौड़ ने अपनी टीम्स को कैसे बनाया, अपने आपको कैसे इम्प्रूव किया, आपको बताना है। उसके बाद क्वेश्चन 9 है व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा, तो आयुर्वेदा के बेसिक्स प्रिंसिपल्स आपको बताने हैं क्लियर। यहाँ पे 3 प्रिंसिपल्स होते हैं उसके क्लियर। और में दिया हुआ है अथवा में हाउ टू गुटखा पॉपुलेट अमोंग द यूथ, मतलब यूथ में गुटखा जो है कैसे पॉपुलर हुआ उसको आपको बताने हैं क्लियर। उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन 10 है यहाँ पे द गर्ल वाज स्टार्टेड टू हियर अ नैरोरस वॉइस, उसके बाद वे वाज टू स्टार्टेड तो यहाँ स्टारलेट क्लियर। उसके बाद अथवा में दिया हुआ उसी के हाउ वुड यू डिस्क्राइब हामागुची, तो हामागुची से आपका पार्ट यहाँ पे आया हुआ है जो कि आपको लिखना है क्लियर।
उसके बाद क्वेश्चन 11 है, यू आर विराट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th इन गवर्नमेंट गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वायरिंग हिम टू इशू यूर टीसी एंड सीसी। तो यहाँ पे आपका टीसी एंड सीसी के लिए आपको अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र यहाँ पे लिखना है। और कभी भी ये ध्यान रखना, आवेदन पत्र आप जब भी लिखें तो एक ही पेज में, नए पेज में, आधे पेज से कभी लिखने का चालू मत करें, नए पेज से आपको लिखना है। क्लियर। उसी के अथवा में दिया हुआ है, राइट एंड लेटर योर फ्रेंड अटेंड योर बर्थडे पार्टी। तो बर्थडे पार्टी के लिए लेटर आपको लिखना है। उससे अच्छा है आप इसको याद कर लीजिए, ये बहुत अच्छा है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 12 दिया हुआ है, यू आर अनीता स्पोर्ट कैप्टन ऑफ योर स्कूल, अ फुटबॉल मैच प्ले टू गोइंग टू बी हेड योर स्कूल, राइट ए नोटिस फॉर यू स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग स्टूडेंट टू सबमिट देयर नेम्स। तो यहाँ पे आपको नोटिस की राइटिंग लिखना है। क्लियर। तो और में दिया हुआ है उसी को, और में दिया हुआ है उसी के, यू आर नमिता प्रिपेयर अ लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस अस यू हैव फाउंड टू स्कूल बैग एंड प्लेइंग ग्राउंड ऑफ योर स्कूल। इसमें से दोनों में से आपको ये लिखना बहुत मतलब ये आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं और ये बहुत सरल है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता और इसमें बहुत सारी चीज़ों को दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे स्कूल बैग की जगह कंपास दिया जाता है, वॉच दिया जाता है, या फिर और कई की दी जाती है, चाबी गुम गई। ऐसे बस आपको इसी को सुधार कर वैसे का वैसा ही आपको चिपका देना है, वो सही होता है। लॉस्ट एंड फाउंड का आप देख सकते हैं यूट्यूब से। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन 13 है यहाँ पे, राइट अ पैराग्राफ ऑन स्वच्छ भारत के यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो। स्वच्छ भारत के ऊपर आपको पैराग्राफ राइटिंग करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें छोटा सा पैराग्राफ राइटिंग करना है। कंपेयरिंग स्टार्टेड द प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर का योगदान। क्लियर। उसके बाद दूसरा है प्रॉपर सैनिटेशन, उसके बाद प्रॉपर सैनिटेशन के बाद सी है यहाँ पे क्लीनिनेस, यहाँ पे आपको बताना है। उसके बाद डी है प्रॉपर डिस्पोजल एंड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट को कहाँ करना है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। स्टॉपिंग द ट्रेंड ऑफ ओपन डिफेक्शन। क्लियर। उसके बाद छठवा यहाँ पे यूजेस द टॉयलेट्स। तो यहाँ पे आपको छयो हेडिंग का यहाँ पे प्रयोग करते हुए आपको एक पैराग्राफ लिखना है। क्लियर। उसी के अथवा में दिया हुआ है मेक अ पोस्टर ऑन सेव वाटर। सेव वाटर पे आपको पोस्टर बनाना है। आप नल वल, पृथ्वी का चित्र, उसमें कुछ नारे लिख सकते हैं इंग्लिश में। क्लियर। तो यहाँ पे आपको स्लोगन करके, वाटर स्लोगन करके आपको यूट्यूब में सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। क्लियर। या फिर पोस्टर आप देख सकते हैं गूगल से। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन 14 है यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग पोएम्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्लियर। तो यहाँ पे आपको पोएम दिया हुआ है, उसको रीड करना है और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोएम दिया हुआ है। उसके बाद पहला है यहाँ पे, व्हाट शुड द बाय विदाउट थिंकिंग अबाउट इट्स कोस्ट। क्लियर। उसके बाद दूसरा है, फॉर व्हाट वुड यू स्पेंड ऑल दैट यू हैव। उसके बाद तीसरा है, व्हाट इज द इक्वल टू मैनी ईयर्स ऑफ स्ट्रीफ ऑफ ट्रबल्स। उसके बाद फाइंड द वर्ड विच मीन्स इन फीलिंग इन ग्रेट हैप्पीनेस फ्रॉम द पोम। उसके बाद पांचवा यहाँ पे, फाइंड द वर्क विच इन एन्योनिम्स ऑफ वर्ल्ड वार फ्रॉम द पोम। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन 15 है, डू अस डायरेक्ट एनी 5। मतलब यहाँ पे 6 दिया या 7 दिया होगा, उसमें आपको 5 करना है। क्लियर। 5 से ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो आपका नंबर कट सकता है इसमें। क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं डू अस डायरेक्ट में आपको चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यही सब आता है। क्लियर। डू अस डायरेक्ट का आप अच्छे से तैयारी करेंगे, इसमें ही सबसे ज़्यादा नंबर करता है। तो यहाँ पे आपका पहला है, सी सिंग्स अ सॉन्ग्स, तो चेंज इनटू नेगेटिव करना है आपको यहाँ पे। क्लियर। उसके बाद दूसरा है, वी आर कलेक्टिंग स्टैम्प्स, चेंज इनटू पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है इसको। क्लियर। उसके बाद है यहाँ पे तीसरा,
ई सेव अ फिल्म चेंज इनटू प्रेजेंट सिंपल, आई सेव अ फिल्म चेंज इनटू प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो ये कैसा होगा आपका, आई सी अ फिल्म, मैं फिल्म देख रहा हूँ, और इसका मतलब होता है मैं फिल्म देखूंगा। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे चौथा है यहाँ पे दे प्ले फुटबॉल, एड क्वेश्चन टैग आपको जो लगाना है। क्लियर। तो क्वेश्चन मार्क आप लगा सकते हैं, क्वेश्चन टैग कैसे लगाते हैं आपको पता होगा। उसके बाद पांचवा है राइट एनोनिम्स ऑफ वर्ड्स, तो यहाँ क्लियर। उसके बाद छठवा है यहाँ पे दिस न्यूज़ टू गुड टू बी ट्रू, रेन राइट अ सेंटेंसेज यूजिंग सो या फिर दैट का आपको यूज़ करते हुए यहाँ पे बनाना है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे सातवां है देयर डेज प्लेइंग मैच, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एम, उसके बाद AMR, यहाँ पे AMR तीनों से आपको भरना है। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन 16 है राइट एन एसे ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो यहाँ पे 4 टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, बस आपको इनमें से 2 याद कर लेना है। मैं बता रहा हूँ वो, पहला वंडर ऑफ साइंस और दूसरा माई हॉबी। इसके अलावा आपको इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री का दिया हुआ है, एन इंडियन फेस्टिवल। तो सबसे सरल है माई हॉबी, जो कि आपका कम भी है और इसमें कम निकलने पर अच्छे नंबर भी मिल जाते हैं। क्लियर। और ज़्यादा याद करने का आपको ज़रूरत नहीं है, आप गार्डनिंग का याद कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर। गार्डनिंग का आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे लगभग आपको 250 शब्दों में लिखना होता है। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन 17 है यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। यहाँ पे आपको रीड कर लेना है इस पैराग्राफ को। क्लियर। और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन 1 है यहाँ पे फाइंड द एनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। तो यहाँ पे थीन या फिर लो, दो या थीन का यहाँ पे हो जाएगा एनोनिम्स, मतलब उल्टा शब्द लिखना है। थीन का आपका हो जाएगा फैट, थीन का आपका हो जाएगा फैट। थीन मतलब पतला, फैट मतलब मोटा। क्लियर। उसके बाद लो का आपका हो जाएगा हाई, हाई आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है ऑन, ऑन का आपका ऑफ हो जाएगा, और ऑन का आपका ढूंढ कर उसमें से लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर। उसके बाद इसके नीचे दिए हुए हैं उसी में से फिल इन द ब्लैंक्स। तो दिया हुआ है यहाँ पे रिकी हर्ड अ हाई पिक्चरेड स्ट्रीम ऑफ डैश। उसके बाद बी है रिकी यूजेज यहाँ पे दिया हुआ है आपका रिकी यूजेज एंड डैश टू कट ब्रांचेस ऑफ जामुन ट्री। यहाँ पे क्वेश्चन 3 है राइट एन वर्ड्स टू गिवन फ्रेसेस। क्लियर। तो पहला दिया हुआ है अ लिटिल वंस ऑफ बर्ड हु हैव टू येट लर्न टू फ्लाई। उसके बाद दूसरा है अ पाइल ऑफ वुड लाइक होलिका। उसके बाद यहाँ पे तीसरा है अ पाइल ऑफ वुड लाइक होलिका। यहाँ पे 2 बार मिसप्रिंट हुआ है। क्लियर। तो यहाँ पे एक ही है। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन 4 है यहाँ पे व्हाट डिड रिंकी सी इन द नेक्स्ट। तो रिंकी ने नेक्स्ट में क्या देखा आपको बताना है। उसके बाद क्वेश्चन 5 है राइट अबाउट द मैग्निफिकेसेंट व्यू रिंकी उसके बाद सेव फ्रॉम टू जामुन ट्री। यहाँ पे कट करके जामुन ट्री को कट करने के बारे में उसने क्या सोचा आपको बताना है। क्लियर। तो ये रहा आपका कक्षा 9वीं का अंग्रेजी रियल क्वेश्चन पेपर, इनमें से आपका बहुत सा आएगा। क्लियर। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, और अगर यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।